मैं डॉक्टर मालिक हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये हफ्ते में ये 5-6 दिन में हम 3 पेशेंट देख चुके हैं। उन लोगों को हम कहते हैं डिसीज स्मोकिंग से होता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से होता है। 7 साल भर ऐसा 10 साल 15 साल ऐसा स्मोकिंग करे, उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। उसको बोलते हैं TAO, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑफ द ट्रांस, ऑल्सो कॉल्ड बर्गर्स डिसीज बोलते हैं इसको। क्या कि वो ब्लड वेजल्स जो होते हैं ना, ये धमनियाँ जो हार्ट से बाहर आते हैं, हाथ को ब्लड सप्लाई करते हैं, पैरों को ब्लड सप्लाई करते हैं, वो धमनियाँ जो होते हैं ना उसमें ब्लॉक्स हो जाते हैं। देखिए ये धमनी है जो पैरों को जाने वाली, हाथों को जाने वाली, ब्रेन को जाने वाली, हार्ट को जाने वाली। हार्ट में भी ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होना चाहिए ना, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगी। उसमें भी ये छोटे छोटे प्लेक्स आ जाते हैं, उसको एथेरोमा बोलते हैं। छोटे छोटे प्लेक्स, ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो होना चाहिए, खून इसमें बहना है, तो ये छोटे छोटे प्लेक्स आ जाते हैं, उसको एथेरोमा बोलते हैं। देखिए ये कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ये सब जमा हो जाते हैं, उसके साथ थोड़ा ब्लड सेल्स भी मिला हुआ रहते हैं, सब प्लेक्स हो जाते हैं और ये इतना पतला हो जाते हैं, रास्ता इतना पतला हो जाते हैं कि ब्लड इससे जाते रहती है और ये बढ़ते जाती है। ये ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। तो क्या होती है, हाथ को ब्लड सप्लाई नहीं होती है, पैर को ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इतना दर्द महसूस होता है। पेशेंट थोड़ा भी चले तो एक 10-15 गज चले तो इतना पैर में दर्द हो जाती है, बैठ जाते हैं वहाँ पे। और थोड़े दिन के बाद और 1 महीने 2 महीने के बाद रेस्ट पे भी पेशेंट रेस्ट में है, सो रहे हैं, फिर भी दर्द शो, क्योंकि दर्द ब्लड सप्लाई नहीं है, खून नहीं जा रहा है पैरों को, खून नहीं जा रहा है हाथों को। इतना दर्द और हार्ट अटैक्स जल्दी लोगों को आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि हार्ट का ब्लड वेजल्स जो 3 होते हैं, राइट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट करोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इन लोगों को भी ब्लॉक्स जल्दी आ जाते हैं। इनमें भी ये 3 धमनिया में भी ब्लड सप्लाई जल्दी ये ब्लॉक्स आ जाती है। और पेशेंट ये कंडीशन में आता है कि बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हाथ को निकाल देना है, पैर को एम्पुटेशन बोलते हैं, निकाल देना है, जहाँ तक खून का सप्लाई नहीं है वहाँ तक निकाल देना है। ये सब ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं इसको। ये यहाँ से स्मेल वगैरह नहीं होती है, सिर्फ ड्राई, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है। एम्पुटेशन इज द ओनली मेथड। एम्पुटेशन एक ही उसका ट्रीटमेंट है। एम्पुटेशन बोले तो निकाल देना, बेहोश करके निकाल देना, पैर को निकाल देना, हाथ को निकाल देना, वही आंसर होती है। और अगर इन लोगों को शुगर भी है, शक्कर की बीमारी भी है, तो और भी मुश्किल बढ़ जाती है, और एक 3-4 वक्त मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है वहाँ स्मेल आती रहती है, सेल्यूलाइटिस बोलते हैं उसको। अगर स्मोकर और डायबिटिक हो तो और भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है। अपने घर वाले अपनों सह नहीं सकते कि वो स्मेल आ रहा है अपने से, अपन भी सह नहीं सकते हैं, जल्दी डॉक्टर के पास आ जाते हैं। हॉस्पिटल में बहुत दिन रहने का ज़रूरत होती है, और अल्टीमेटली उतना ड्रेसिंग्स, ये एंटीबायोटिक्स ये सब दे के अल्टीमेटली पैर या हाथ को निकाल देना पड़ता है। ये आप समझिए कि एम्पुटेशन तक नहीं जाइए आप। स्मोकिंग और डायबिटीज़ तो आप थोड़ा खाने से रिवर्स कर ले सकते हैं, मगर स्मोकिंग जो है ना वो अर्जेंटली बंद रखना है। बहुत डेंजरस है स्मोकिंग, आप जल्दी छोड़ देना है। स्मोकिंग इतना डेंजर देके आप पैर जाते हैं, हाथ चले जाती हैं, तो स्मोकिंग जितना जल्दी हो सके उतना